अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं आफाक, जो कि अभी आप लोगों को मैं इंटीक पीस गाड़ी दिखाने जा रहा हूं, जो कि गाड़ी फॉर सेल है। अगर इस गाड़ी की लोकेशन वाइज बात की जाए तो व्हील प्रो शोरूम अलमिस्कार विलेज पेशावर रिंग रोड के ऊपर ये गाड़ी आपको अवेलेबल खड़ी हुई मिलेगी। अगर इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस है 9 लाख रुपए और आप उनसे डील कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर किस्म की एंटीक से एंटीक और ब्रांड न्यू से ब्रांड न्यू गाड़ी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी इस गाड़ी की अगर बात की जाए तो ये है जी टोयोटा कोरोला स्टेशन आपको वैगन मिलती है, जो कि 1974 मॉडल है। और अगर इसकी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको रजिस्टर्ड मिलती है कराची की। गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं आपको इसकी डिटेल वाइज इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, इसका इंजन रूम, ट्रंक और इसका हर चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा डिटेल से। गाड़ी ये रिस्टोर की गई है लेकिन इंटीक पीस गाड़ी है, ठीक है। और अगर इसके इंजन कैपेसिटी की बात की जाए तो ये आपको 1300 सीसी आपको कार्बोरेटर इंजन के साथ दी जाती है। गाड़ी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है और व्हील प्रो अलमिस्कार विलेज रिंग रोड पेशावर के ऊपर आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गाड़ी की इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर की। अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये आगे जी इसकी कुछ फ्रंट की प्रोफाइल। यहाँ पे आपको ना उस वेरिएंट और उन मॉडल के हिसाब से आपको ना यहाँ पे आपको सारा, एक तो आपको स्टील की ग्रिल दी जाती थी, ठीक है। क्रोम की आपके इसके अंदर फिनिशिंग दी जाती थी। इसकी आपको हाइड्रोजन की बड़ी लाइट्स दी हैं। मिडम में आपको इसका C3 स्टार का आपको फिनिशिंग वाला आपको लोगो दिया जाता था। इसकी लाइट्स की साइडों में, ग्रिल के साइड में ना जितनी भी क्रोम की ट्रिमिंग है आपको, प्लस स्टील की आपको बानेट के साथ, साइड में इंडिकेटर के साथ, और नीचे आपके इसके जो बम्पर है वो भी आपको स्टील का दिया जाता था, जो कि बहुत शाइनी आपको क्रोम की शाइन दिया जाता था। नीचे आपको इसके इंडिकेटर्स, जिसके अंदर मिडम लाइट्स भी और इंडिकेटर्स भी आपको मौजूद मिल जाते हैं। फ्रंट की अगर इसके बानेट की बात की जाए, बानेट के मिडम में 3 कर्व्स आपको मिलते हैं, राइट, लेफ्ट एंड मिडम में आपको दिया जाता है। और इसकी मीडियम में आपको स्क्रीन वॉशर भी दिया जाता था। ऊपर इसकी आपको ग्रिल दी जाती है, जो कि अंदर के एयर के लिए आपको यहाँ पे दी जाती है, जो कि आपको ब्लैक कलर की हार्ड प्लास्टिक के साथ दी जाती है। इसकी अगर साइड मिरर्स की बात की जाए तो उन मॉडल्स के हिसाब से यहाँ पर आपको विंडोज़ के अंदर नहीं दिए जाते थे। यहाँ पे आपको फिंडर के अंदर आपको साइड में मिरर्स जो कि स्टील के आपको दी जाते। एक तो काफ़ी इंटीक लुक देते हैं, दूसरा जितनी भी बैक साइड की प्रोफाइल साइज़ है वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, मतलब मिरर में। फ्रंट की स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन इसकी नीट एंड क्लीन है। साइड में आपको ओरिजिनली इसके रबड़ी नुमा गोले मिलते हैं, जिसके अंदर क्रोम की फिनिशिंग भी आपको मिल जाती है। ऊपर की अगर रूफ की बात की जाए, रूफ भी इसका नीट एंड क्लीन है। लेकिन जिस तरह मीडियम में आपको बानेट के अंदर 3 कर्व्स मिलते हैं, इसी तरह आपको रूफ के अंदर मीडियम में आपको 2 बड़े कर्व्स मिलते हैं, जो कि गाड़ी के एयर के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए गाड़ी की राइट साइड की प्रोफाइल की, तो राइट साइड का फिंडर देख लें, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर, आपको लोगो और टोयोटा के ओरिजिनल आपको इसके अंदर मार्के मौजूद मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। फिंडर के अंदर कर्व्स हैं। विंडोज़ के मिडम में आपको इसके अंदर क्रोम के गोले, नीचे की जाने फिंडोड के ऊपर की जाने आपको मिलते हैं ओरिजिनली स्टील के। आपके इसके अंदर आपको मिलते हैं विंडोज़ के हैंडल्स, की का आपको लॉक अनलॉक का, और विंडोज़ की चारों जाने, जिस तरह फ्रंट के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरह आपको विंडोज़ के साइडों में जितनी भी विंडोज़ जा रही हैं, 2 विंडो प्लस पीछे मिरर, ये सारे इसकी साइडों में जितनी भी स्टील की क्रोमिंग आपको दी जाती है, इसकी मीडियम में आपको दी जाती है। और ये कुछ इसकी राइट साइड की प्रोफाइल है। यहाँ पे अगर इसकी यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आके इसके लेफ्ट साइड का फिंडर आ गया। यहाँ पे आपको इसकी कुछ में आपको प्रोफाइल और कुछ बॉडी कलर का आपको मैं पोजीशन बताता हूँ। आपको विदाउट पोटीन मिलेगी और इस तरह नीट एंड क्लीन आपको बहुत ही कम गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। गाड़ी अगर राइट साइड की पूरी की प्रोफाइल साइज़ की बात की जाए तो गाड़ी अभी आप लोगों के सामने और बिल्कुल स्टॉक हालत में है। किसी किस्म की आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं देखने को मिलती। जिस तरह शोरूम से निकलती है गाड़ी, सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर इसकी साइज़ मतलब हाइट के हिसाब से बात की जाए तो इसके अंदर आपको 14 के टायर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट से बिल्कुल परफेक्टली है। यहाँ पे इसके व्हील कप्स आपको इसके ओरिजिनल क्रोम के दिए जाते हैं और ये ओरिजिनल ही हैं। और इनकी अभी पोजीशन आप देख लें, जिस तरह बंदा कहता है गाड़ी यूज़ ही नहीं हुई है। यहाँ पे अगर बात की जाए बैक साइड के फिंडर की, इसके आपको फ्यूल टैंक आपको एक तो नीचे की मिलता है, लेकिन उसका जो ढक्कन है वो आपको राइट की जानिब, और गाड़ियों का आपको लेफ्ट की जानिब मिलेगा, इसका आपको राइट की जानिब, और वो भी आपको स्टील का दिया जाता है।
यहाँ पे बात करें इस गाड़ी की बैक साइड की ट्रंक की, तो गाड़ी की बैक साइड की प्रोफाइल भी काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी एक ना इंटीक पीस, मतलब एक अलग सी लुक है। आपको ना बहुत कम गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस तरह की। इसकी एक अपनी ही फील है। यहाँ पे आपको टोयोटा की बेजिंग स्टील की आपके के अंदर, मतलब इस गाड़ी के मॉडल के अंदर आपको 90 से लेके आप 80%, आप 80 से 90% आपको इसके अंदर स्टील की फिनिशिंग मौजूद मिलेगी। ऊपर का मिरर इसका ओरिजिनल ही है, ऊपर इसका नंबर हर चीज़ चेसिस एक से और इसका जितने भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर और गाड़ी का नंबर सारा यहाँ पे आपको मेंशन मिरर के अंदर मौजूद होता था, ताकि गाड़ी अगर नाके पे किधर भी गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के ये नहीं होता था बानेट खोलें, चेसिस नंबर देखें, यहाँ ही से आप वेरिफिकेशन वो एक्साइज वगैरह कर लेते थे उस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे नीचे अगर इसके बात की जाए बैक साइड की फेंडर की, सॉरी मोटर गार्ड की, तो इसकी जो बम्पर्स हैं और मोटर गार्ड्स हैं ये जितने भी हैं सारे आपको स्टील के मिलते हैं। इनके अंदर ही आपको नंबर प्लेट की लाइट्स और उनके कवर भी आपको स्टील के दिए जाते हैं। अगर इनकी बात की जाए टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स इसकी काफ़ी खूबसूरत हैं और साइडों में क्रोम की फिनिशिंग है। इसके अंदर ही इंडिकेटर, इसके अंदर ही हाइड्रोजन बल्ब, इसके अंदर ही टेल लाइट्स के बल्ब और इसके अंदर ही आपको रिवर्स लाइट और यहाँ पे आपको जैपनीज के ओरिजिनल आपको लोगो भी दिए जाते हैं। यहाँ पे बात की जाए गाड़ी की लेफ्ट साइड की प्रोफाइल की, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ गाड़ी की इसकी फिनिशिंग और इसकी क्रोम की और इसकी स्टील्स और इसकी जितनी भी फिनिशिंग और जो इस टायर साइज़ की प्रोफाइल और टायर्स की जो लुक है, ये इसके ओरिजिनली टायर्स हैं और ब्रांड न्यू हैं और इनकी जो लुक आ रही है, जो इनकी ग्रिप है और मतलब इसके साथ काफ़ी, एक तो ना लोग बड़े चेड़े टायर लगा देते हैं गाड़ी को ज़रा सा ना, लेकिन ये अभी इसकी ओरिजिनल स्टॉक हालत में है। तो गाड़ी की कुछ लुक इस तरह की आती थी और टायर्स भी ये कुछ इस तरह के उस टाइम के हिसाब से दिए जाते थे, ताकि ये नॉर्दर्न एरियन में चले तो काफ़ी टायर की ग्रिप भी हो, टायर डैमेज भी ना हो और हर चीज़ इजीली गाड़ी के अंदर मतलब है ना शोर भी ना आए। यहाँ पे इसका जो एग्जॉस्ट है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको शॉक्स भी मिल जाती हैं और ये आपको बैक व्हील गाड़ी मिलती है, रियल व्हील नहीं, आपको फ्रंट व्हील नहीं, रियल व्हील आपको ये गाड़ी दी जाती है। यहाँ पे इसके ओरिजिनल लोगोस देख लें, गाड़ी की जितनी भी लाइंस हैं वो देख लें, गाड़ी की टायर का जो डिज़ाइन है वो देख लें और कुछ इस तरह की आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर के इंटीरियर की, तो अंदर का इंटीरियर आपको ब्लैक मिलता है। इन मॉडल्स के अंदर आपको 2 से 3 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, ग्रे और एक आपको क्लेजी कलर नुमा आपको मिल जाता है, लेकिन वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत शादर नादर आपको कोई गाड़ी मिल जाए तो। नहीं तो अभी जो इसका इंटीरियर है आप ये समझ लें, अगर आपको इस तरह की और गाड़ियाँ भी मिल जाएं, लेकिन इंटीरियर जिस तरह इसकी एक एक चीज़ ओरिजिनली हर जगह अपनी फिटेड है, मौजूद है, कोई डैमेज नहीं है, हर चीज़ वर्किंग में, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लाजमन कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है, लेकिन यहाँ पे इसके स्टिकर तक मिसिंग नहीं है, तो ये चीज़ें तो और छोड़ ही दें। इसका स्टीयरिंग काफ़ी यूनिक सा है, हॉर्न के बटन, मिडम में लोगो और इसका आपको आरपीएम मीटर नहीं दिया जाता था, स्पीडोमीटर, इसकी टेम्परेचर, फ्यूल गेज, रेडियो सिस्टम और नीचे एसी के विंड्स और आपको इसके अंदर मैनुअल गियर और हैंड ब्रेक और इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता था। विंडोज़ के अंदर आपको मैनुअली आपको हैंडल्स मिलते हैं। मिरर्स के नीचे इसकी ओरिजिनली कारपेट रिक्जीन नहीं दी जाती थी और ये कुछ इसका आगे अंदर का इंटीरियर। यहाँ पे आपको रेडियो सिस्टम और इसके जितने भी डैशबोर्ड के डिज़ाइन है यहाँ पर देख लें। और गाड़ी कितनी चली हुई है, 5917 किलोमीटर गाड़ी ओरिजिनली चली हुई है। ये गाड़ी है कुछ आगे अंदर का डिज़ाइन, ये आ गया इसका डैशबोर्ड का और ये आ गया कुछ इसका फ्रंट इंजन रूम। अगर बात की जाए 1300 सीसी कार्बोरेटर इंजन है, रियर व्हील है, इसके अंदर ओरिजिनली आपको एसी वर्किंग में मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी का जितना भी फ्रंट है नीट एंड क्लीन, कोई एक्सीडेंट, कोई डैमेज, कोई स्क्रैच, कोई रस्ट और किसी किस्म का कोई भी आपको यहाँ पे जुगाड़ सिस्टम जो होता है वो नहीं होगा। बिल्कुल आप शोरूम वाली गाड़ी समझें। और माशाल्लाह जो बंदे शौकीन हजरात हैं, ठीक है, अब बोलेंगे 9 लाख बहुत ज़्यादा है, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर आप प्राइस को छोड़ दें एक साइड पे रख लें, ये गाड़ी जो बंदे इंटीक पीस के शौकीन है, जो ना मतलब ना ये गाड़ियाँ अब ये तो नहीं है ना अब बंदा इनके ऊपर ना मजदूरी करना शुरू कर दे, ये तो शौकीन है बंदा कभी मंथ में 2 मंथ में निकाल ली, किसी शोरूम पे ले सॉरी किसी जो होते हैं गाड़ियों के मेले लगते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बंदा इंटीक गाड़ी यहाँ पे लेकर लोग देख के खुश होते हैं कि उस टाइम के हिसाब से गाड़ी की किस तरह आया करती थी, उस टाइम कंपनी क्या क्या चीज़ें डालती थी। अब देखें अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं आपने देखा है कोई क्रोम की कुछ
भी नहीं है। अब यहाँ उस टाइम पे कितनी स्टील और हर चीज़ एक एक चीज़ मतलब है ना मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको फ़र्ज़ करो दिखाता हूँ जी, ये देख लें। फ़र्ज़ करो अभी आज की गाड़ियों को देखें, उस टाइम की यहाँ पे देखें विंडो के साइड में स्टील किस तरह दी जाती थी, फिनिशिंग डिज़ाइन, ठीक है, मिरर्स नीचे के विंडोज़ के नीचे। अभी यहाँ पे रबड़ी नमोल यहाँ पे गोले कुछ गाड़ियों के लगा देते हैं, ठीक है ना, उनकी कोई लुक है ना उनका कोई फ़ायदा है। उस टाइम पे कैसे नीचे फिनबोर्ड की डिज़ाइन जहाँ पे लेयर जा रही हैं वहाँ पे स्टील के गोले किस तरह, ताकि गाड़ी एक ना अलग यूनिक लगे। जिस तरह अभी बम्पर को देख लें, पीछे इसकी टेल लाइट्स को देख लें, उनकी साइड में क्रोम, अब इनकी क्रोम अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और जो अभी नए मॉडल्स की आ रही हैं अगर उनके अंदर शादर नादर कोई क्रोम दे दिए उनको भी छोड़ें। XLI GLI की अगर व्हील कप की बात करें, जो क्रोम में नहीं आते सादे या कलर में आते हैं, उनका भी कलर उतर जाता है। लेकिन अब इस मॉडल का और इस व्हील कप के डिज़ाइन और इनकी क्वालिटी देख लें तो आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आ जाएगा। खैर आज के लिए इतना ही। अपने बाइक को दीजिए सलाम। इसकी 9 लाख आस्किंग प्राइस है। आप विज़िट करें व्हील प्रो, ठीक है, शोरूम अलमिस कार विलेज पेशावर गुंग रोड के ऊपर। आपको यहाँ पे हर किस्म की एंटीक से एंटीक, ब्रांड न्यू से ब्रांड न्यू, जैपनीज़ से जैपनीज़, 4x4 से 4x4 हर किस्म की गाड़ियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी अच्छी प्राइस में, डील में। और जो एंटीक पीस गाड़ियाँ होती हैं उनकी लाजमन प्राइस ज़्यादा होती है। मतलब एंटीक पीस जो भी गाड़ी होगी उसकी कोई भी प्राइस नहीं है, ठीक है। तो आगे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने बाइक को दीजिए सलाम।